6 दिसंबर 2025 को मगरबी बंगाल के बेलडांगा में टीएमसी से सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर के जरिए नई बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान करते ही ये तय हो गया था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा इस मुल्क से इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर मुल्क में लंबे वक्त तक सियासी फसल काटी गई, मुल्क भर में दंगे फसाद हुए, हिंदू मुसलमान में नफरत के बीज बोए गए। काफी जद्दोजहद बाद इस मुद्दे से मुल्क को आजादी मिली थी, लेकिन कमबख्त सियासत क्या न करवाए। बंगाल के हुमायूं कबीर ने इस मुद्दे को अचानक से जिंदा कर दिया। नई बाबरी का सपना देखने वाले हुमायूं कबीर के लिए कल एक बड़ा दिन था। जिस बाबरी मस्जिद का उन्होंने ऐलान किया था, उसकी तामीराती काम की शुरुआत हो ही गई। लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। सब आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, सब अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग इंडियन है, इंडियन सेकुलर कंट्री है, जिसको जो बनाना चाहिए बनाओ। किसको मंदिर बनाना है, किसको मस्जिद बनाना है, किसको गुरुद्वारा बनाना है, बनाइए, शांति से रहिए। भारत के लिए क्या क्या किया है उसको याद दिलाना पड़ेगा। वो लोग इस भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है, हिस्टोरी नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको समझ में नहीं है। बाबर के लिए पढ़ा है, और भी आदमी है। हम लोग बाबर की जिंदा रखेंगे, यही जिंदा रखेंगे, इसके लिए हम बाबर के लिए इसके नाम इस्तेमाल रखेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बनने वाली नई बाबरी मस्जिद पर सियासत तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने इस मुद्दे को नया रूप दे दिया है। योगी ने साफ कर दिया है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बन सकती। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नई बाबरी मस्जिद को लेकर सीएम योगी के चैलेंज पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया है। हुमायूं ने कहा है कि मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। इतना ही नहीं, हुमायूं ने आगे ये भी कहा कि कोई रोकने आएगा तो मुकाबला करने के लिए पूरा मुर्शिदाबाद तैयार है। ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रोकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। मगरबी बंगाल में चुनाव है, ऐसे में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के जरिए अपनी नई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, और इसमें ओवैसी की पार्टी उनका भरपूर साथ दे रही है। एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ता कयामत तक रहेगी, हमारा ये साफ तौर से मानना है। और अब इस तरह की बात करना, कयामत, इनको तो उर्दू अल्फाज से नफरत थी, आज तो उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कर रहे कयामत तक। आप कौन होते हैं भाई मस्जिद का निर्माण रोकने वाले? मस्जिद कहीं भी बना सकता है मुसलमान। इतना ही नहीं, बाबरी पर जारी सियासत के बीच हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा भी निकाली। यानी हुमायूं बाबरी के नाम पर बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। इस दौरान हुमायूं ने दावा किया कि अल्लाह उनके साथ है, इसीलिए कोई ताकत मस्जिद बनाने से नहीं रोक सकती। चाहे पुलिस की अनुमति मिले या ना मिले, आप हुमायूं कबीर को देख सकते हैं, वो अपनी बाइक चला रहे हैं, अपनी रोड शो कर रहे हैं हुमायूं कबीर। और ये 22 किलोमीटर बाबरी यात्रा आज यहाँ से नदिया पलासी, जहाँ पे पलासी का युद्ध हुआ था सिराजदौल्ला के साथ लॉर्ड क्लाइव का, उसी युद्ध क्षेत्र, उसी मोन्यूमेंट को यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बना के हुमायूं कबीर आज बाबरी यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छे बाइक चला लेते हैं, तो किस तरह से आने वाले दिनों में अपनी पार्टी को चलाएंगे, और किस तरह से बाबरी मस्जिद, आपको कहा गया है कि क़यामत तक, योगी आदित्यनाथ ने कहा क़यामत तक आप बाबरी नहीं बना सकते नहीं। अल्लाह मेरे साथ है, और अल्लाह को भरोसा रखते हैं तो बाबरी मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके, इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके। मगरबी बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिनकी गूंज वोटिंग तक सुनाई देती रहेगी। SIR, खातून हिंसा, बांग्लादेशी घुसपैठी और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद। योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो तेवर दिखाए, फिर हुमायूं कबीर ने जैसा जवाब दिया, उससे पोलराइजेशन के इशारे भी मिलने लगे हैं।
सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि पूरा बीजेपी खेमा और हिंदू धर्म गुरु भी एक सुर में मस्जिद नहीं बल्कि बाबरी नाम की मुखालफत कर रहे हैं। अब्दुल कलाम की सोच चल सकती है, अब्दुल हमीद और उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान की सोच चल सकती है, ये बाबर की कहाँ चल सकती है? बाबर की हैसियत तो हमारे वहाँ के जो टहलने वाले आवारा किस्म के जानवर हैं उनसे भी नहीं है। बाबर जो है लुटेरा था, भारत के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला था। ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूं कि नाम पर कोई भी चीज हो वो उचित नहीं है। मस्जिद मंदिर ये पवित्र जगह है, मस्जिद बने स्वागत है, लेकिन किसी लुटेरे के नाम पर बने ये तो खुद उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं समझता हूं कि जो बाबरी सोच है उसका भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं है। तृणमूल से सस्पेंडेड एमएलए नहीं है, वो तृणमूल का ही एजेंट है। खाता न बही, जो ममता जी कहें वही सही। जानबूझकर ध्रुवीकरण हो, बंगाल के अंदर तनाव हो, उसको योजनाबद्ध तरीके से टीएमसी ने पहले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आगे किया। जब देखा विरोध हो रहा है तो हिंदू समाज में संदेश देने के लिए उसको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेकेदार बनना चाहता है। हुमायूं कबीर को ये मालूम होना चाहिए कि बाबर और गजनी के नाम पर यहाँ पर कोई हमलावर के नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। अरे तुझे मस्जिद बनानी है तो रस खान के नाम से बना, अब्दुल कलाम के नाम से बना। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? हुमायूं कबीर देशद्रोही ये दंगा कराना चाहता है। यह चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। वहीं कांग्रेस के लोकसभा एमपी इमरान मसूद ने हुमायूं पर बीजेपी की गोद में बैठकर खेलने का इल्जाम लगाते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। बेलडांगा में 11 बीघा में बनने वाली मस्जिद कब तक बनेगी ये साफ नहीं है, मगर इतना तय है कि हुमायूं कबीर ने मार्च अप्रैल में होने वाले मगरबी बंगाल असेंबली चुनाव के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार कर दी है। 10 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहला बाउंसर डाला और मुल्क की सियासत गर्मा गई। हुमायूं कबीर ने भी पलटकर चैलेंज कर दिया। बाबरी मस्जिद की चर्चा असेंबली चुनाव में होगी और योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषणों में जरूर सुना जाएगा।